दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम। करंट अफेयर के स्पेशल 1000 सीरीज में स्वागत है आपका सभी लोगों का। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे करंट अफेयर का 100 वन लाइनर MCQ के क्वेश्चंस SPD के अपलोड है, जाइए उसे चेकआउट कीजिए। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस वीडियो में अंत तक रहना है और साथ में जितना हो सके लाइक शेयर ज़रूर करें। पहली बार वीडियो पर है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए और PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो बिल्कुल बिना देर किए हुए इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर देखें, निश्चित ही आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिलेगी। तो चलेंगे बिना देर किए हुए क्वेश्चन, हम लोग 100 क्वेश्चन की तरफ देखेंगे आज 301 से लेकर 400 तक के। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है किस फुटबॉल क्लब ने? तो मोहन बगान सुपर जॉइंट ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीत लिया। अगला क्वेश्चन 302 है, ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? तो नाइट कमांडर से सुनील भारती मित्तल को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम है? तो बिल्कुल पूर्णिमा देवी बर्मन का नाम है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया था? केरल ये एन प्राउड चालू किया है सुरक्षित दवा निपटान के लिए और एक्सपायरो के दवा के लिए। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो यही बान मुश्ताक वाली था, उसी के हार्ट लैम्प पुस्तक को चुना गया है, ये कन्नड़ लेखिका थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत और किस देश के बीच छठा सैन्याभ्यास धर्म गार्जियन जापान के बीच होता है? धर्म गार्जियन छठा हुआ है जापान के बीच। अगला क्वेश्चन है, कौन लगातार 7वीं बार सबसे अच्छा शहर बना है? 7वीं बार सबसे अच्छा शहर बनने वाला कौन सा है? तो इंदौर। सबसे स्वच्छ और साफ इंदौर बेचारा अभी लगातार 7वीं बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी? तो ये अपने प्यारे से विराट कोहली 14,000 रन बनाए हैं, एकमात्र खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो IPO के फंड जुटाया है तो भारत ने IPO के तरफ सबसे ज़्यादा फंड जुटा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता? तो मोपा हवाई अड्डा जो गोवा का है, इसने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है, मोपा। अगला प्रश्न है, किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा? पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता IIT मद्रास यह कर रहा है, मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता? तो बिस्वा राजकुमार। तो मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियन 2025 बिस्वा राजकुमार ने जीता। अगला प्रश्न, हाल ही में 27वीं पश्चिम एशिया क्षेत्रीय 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो हुआ है पुणे में हुआ है। कहाँ हुआ था? पुणे में। अगला क्वेश्चन है, गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य में लागू की गया? तो हरियाणा में। गवाह संरक्षण योजना 25 हरियाणा में। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है? डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया। अगला क्वेश्चन, किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित करेगा? तो स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस को विकसित करेगा IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाइए। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बकास का महानिर्देशक कौन बने हैं? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के जो महानिर्देशक राजेश गिरवान बन गए हैं, राजेश गिरवान। और अगला 319, किस राज्य के वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्कॉच पुरस्कार किसको मिला है? तो स्कॉच वाला पुरस्कार नागालैंड को मिला। ठीक है, स्कॉच वाला नागालैंड को मिला है। स्थानीय प्रशासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो स्थानीय प्रशासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा स्थान शीर्ष पर है? तो कर्नाटक शीर्ष पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया है? तो मिजोरम राज्य अपना स्थापना दिवस जो मनाया है 20 फरवरी को। 20 फरवरी ममेत्री जो था, ठीक है, 20 फरवरी। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया है? तो डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी घोषित हुआ है, डिब्रूगढ़ दूसरी राजधानी असम के। अगला क्वेश्चन है, 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंडोनेशिया में। कोमोडो का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इंडोनेशिया में।
किस देश की महिला खिलाड़ी ने बेथ मूनी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मान मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बेथ मूनी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का, ठीक है, मिसिंग जनजाति का त्यौहार, प्रमुख त्यौहार था यह, ठीक है, कौन सा त्यौहार है? तो मिसिंग जनजाति के प्रमुख त्यौहार का नाम क्या है? अली ए लिगांगा, ठीक है, अली ए लिगांगा जो मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार था। अगला प्रश्न, किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन था जनवरी 2025 के लिए? तो जोमेल बारेकन, वेस्ट इंडीज़ के, इन्हीं को मिला है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा चालू किया गया है? तो एलआईसी के द्वारा वन मैन ऑफिस। अगला क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 किस देश में आयोजित होगा? तो पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 जो सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा? अनुवादक सुविधा से लैस होने वाला कौन है? तो उत्तर प्रदेश। सांकेतिक वाला पंजाब था। सेबी ने हाल ही में कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? सेबी जो है मित्रा नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने करेगा? योग जो है आयुष मंत्रालय, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 आयुष मंत्रालय जारी करेगा। अगला 332, नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन कौन करेगा? तो द्रौपदी मुर्मू जी। और ब्रिटेन के द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को। तो ब्रिटेन के द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया एन चंद्रशेखरन को। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले से पीड़ित व्यक्तियों को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक देगा? तो तेजाब से पीड़ित जो भी व्यक्ति है उसको 8 की जगह 10,000 देगा। तो पंजाब सरकार दे रही है। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस? ये 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस। आईसीसी अवार्ड 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो आईसीसी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब कौन जीता है? महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 तो मेडिसिन कीज ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब जीत लिया है महिला एकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब, ठीक है, पुरुष एकल का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन जीता? तो जनिक सिंगर जीते हैं पुरुष में, और महिला ऑस्ट्रेलिया में जीता है तो मेडिसिन कीज। अगला क्वेश्चन हो, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो जलवायु में छठा 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? बेंगलुरु में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है। और हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश यूटी में आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना का शुभारंभ हुआ है? तो पौंडीचेरी यूटी वहीं पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? माउंट डुकोनो विस्फोट हुआ है, इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया माउंट डुकोनो ज्वालामुखी फूट गया। हाल ही में चर्चा रहा अन्नायमुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अन्नायमुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केरल में। अन्नायमुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में। तो अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल का विषय क्या है? तो उत्तराखंड में जो आयोजित राष्ट्रीय खेल 38वां राष्ट्रीय खेल उसका विषय क्या है? तो ग्रीन गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थस्थल मणिकरण किस राज्य? हिंदू और सिख धर्म तीर्थस्थल है जो मणिकरण है वह किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम नाम का जो बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र है वह किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा सृजनम को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत हुआ है? तो ग्रीन बजट राजस्थान ने प्रस्तुत किया ग्रीन बजट को। भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो राष्ट्रीय स्नूकर पंकज अडवाणी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में हो उसका पदक तालिका में शीर्ष कौन है? सर्विसेज जो है पदक तालिका में टॉप रहा था 38वें राष्ट्रीय खेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड और दूसरा गुजरात भी काम कर रहा है, गोवा। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है, रेखा गुप्ता चौथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ज्ञानेश कुमार, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये गुजरात, बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन गुजरात में। अगला प्रश्न है, 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती है? 12 फरवरी 2025 को जयंती गुरु रविदास की जयंती है, 12 फरवरी को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2025 तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा टॉप रहा है? तो भारत रहा है, ठीक है। तो तीरंदाजी, पैरा तीरंदाजी एशिया विश्व रैंकिंग में भारत टॉप रहे हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री साझेदारी के नए आयामों की मात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट, ओमान के मस्कट में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है कहाँ? तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो हाफ मैराथन हो गए तो जैकोब किपलिमो जो है 57 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन को पूरा कर लिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है तो इंडोनेशिया जीता। और करप्शन प्रिसेप्शंस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 96। करप्शन में कितना है? भ्रष्टाचार में तो 96 है। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? AI यूनिवर्सिटी की घोषणा महाराष्ट्र ने किया है, AI यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन, किस क्रिकेट टीम ने ICC अंडर-20 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो ये भारत जीत गया है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में यह आयोजित हुआ है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 स्थान में शुरू हुआ है? तो मिस्र में हुआ, मिस्र में। और हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राज़ील में। ओपेक प्लस कौन सा देश? तो ओपेक प्लस में ब्राज़ील शामिल हुआ है। फिल्म कनक्लेव में ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से किस श्रेणी में पुरस्कार इसको दिया गया था? कनक्लेव जो ऑस्कर में टॉप रहा है तो ये सर्वश्रेष्ठ चित्र मतलब सर्वश्रेष्ठ फिल्म में इनको मिला है। ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में कौन है? तो चरणजोत सिंह नंदा ICICI के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन 370। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो निर्बाध यात्रा के लिए, ठीक है, स्वरेल ऐप को चालू किया है। तो निर्बाध यात्रा के लिए स्वरेल। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम किया है। और भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। सेवानिवृत्ति के बाद पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सौरभ घोषाल जीता। और वित्तीय साक्षरता महिलाओं के समृद्धि विषय के साथ RBI का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? तो 24 से 28 फरवरी मनाया गया। भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्ति जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया गया था? INS गुलदार। अगला क्वेश्चन है, हाइप्रिस एविएशंस द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रेमजेट इंजन का नाम क्या है? तो तेज, उसके इंजन का नाम तेज रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष है? पक्षी गणना में शीर्ष पश्चिम बंगाल हो गया है। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन पुणे में हुआ, पुणे। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ग्रामीण क्रिकेट लीग चालू किया है बिहार ने। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार बना। और गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया है? तो गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित हुआ है? तो गुजरात, गुनेरी गुजरात। चलिए अगला,
अरब सागर में समुद्री डकैती विरोध मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया था? तो अक्षय सक्सेना को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोध मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना को सम्मानित किया गया? तो अक्षय सक्सेना को। अगला क्वेश्चन है 2025 में पहली AI शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो भारत में ही AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिखर सम्मेलन हुआ। यूनिवर्सिटी भी खोला है महाराष्ट्र में। और ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? तो कनकलेव जो है बाफ्टा में टॉप रहा है। अगला क्वेश्चन है ग्रो 3 चैटबॉट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कहा जा रहा है? तो XAI हो जाएगा, XAI। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया था? IVF तकनीक से कंगारू भ्रूण बनाया था ऑस्ट्रेलिया। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो चेन्नई ओपन पुरुष एकल का खिताब तो कायरियन जैकवेट जीते हैं, कायरियन जैकवेट। अगला क्वेश्चन किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना को कौन लॉन्च किया है? सुजल परियोजना तो कर्नाटक ने सुजल परियोजना को लॉन्च कर दिया है। और बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो 50.65 लाख करोड़, 50.65 लाख करोड़ है। बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजनों की जिक्र की गई है? तो इंजन 4 ही था। अगला क्वेश्चन बजट 25-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना है? तो 6,81,000 करोड़ रक्षा में। अगला क्वेश्चन बजट 25-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड का स्थापना? मखाना बिहार में ही होगा, मखाना बोर्ड का स्थापना। और बजट 25-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी लाख तक की इनकम का टैक्स नहीं देगा? तो कितने लाख तक नई व्यवस्था में आप टैक्स नहीं देना पड़ेगा? तो बताते हैं। तो 12 लाख तक आपको टैक्स इसमें नहीं देना पड़ेगा। बजट 25-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना है? तो शिक्षा क्षेत्र में बजट 25-26 में तो 1,28,650 करोड़ शिक्षा में। अगला बजट केंद्रीय बजट 2025-26 में किस थीम के साथ हुआ था? वह थीम क्या था? सबका विकास। बजट का थीम क्या था? सबका विकास। नेक्स्ट है बजट 25-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.4। ठीक है, राजकोषीय घाटा घरेलू उत्पाद का 4.4 रहेगा। अगला क्वेश्चन बजट 25-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक प्राप्त हुआ है। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो 2028 तक जल जीवन मिशन को बढ़ा दिया गया। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार भारत के GDP में कितने प्रति वृद्धि हुआ है? तो 6.3 से लेकर 6.8 तक। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में कितना गोल्ड मेडल जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा ने ही 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया? तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण तो छत्तीसगढ़। हाल ही में खबरों में रहा वगई नदी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। वगई नदी कत है तमिलनाडु में। और हाल ही में गान नगई उत्सव मनाया गया किस राज्य में? तो मणिपुर में। तो गान नगई उत्सव जो मनाया गया मणिपुर में। यह वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे दूसरे करंट अफेयर के सेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।